हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और भाई बिस्तर से तो जगने का मन नहीं कर रहा था। बट इतने जल्दी नहीं जाएंगे तो काम भी ख़त्म नहीं होगा और घूम भी नहीं पाएंगे। तो हम लिटरली आधे घंटे तक वहाँ पे खड़े थे बट गाड़ी नहीं मिल रही थी। मिली भी तो सारी की सारी एकदम पैक्ड अप थी। तो फिर फाइनली आधे घंटे के बाद यानी कि 7 बजे ये जो कोहरा आपको दिख रहा है, ओस जो दिख रही है, ये 7 बजे का है। इस टाइम पे आप देख ही सकते हो इतनी ठंड थी। तो भागते भागते हमें बस भी मिल चुकी है और आज हम जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी जो भाभी हैं उनका यूएसजी करवाना है, लो एब्डोमेन का। तो पहले तो हम आ चुके हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर हमने वहाँ पे एंट्री करवा ली है। तो उन्होंने बोला आप हल्का फुल्का कुछ पी या खा सकते हो। तो भाभी ने बोला मुझे चाय पीनी है, नीचे चल। क्योंकि अब ऐसा है कि लो एब्डोमेन जो होता है उसके यूएसजी के लिए आपको वैसे कोई रोक टोक नहीं होती कि खाना नहीं खाना है, ऐसा वैसा कुछ। बट अगर होल एब्डोमेन का यूएसजी होता है तो फिर आपको रोक टोक लगती है। तो चाय वाय पीते ही उन्होंने हमें बोला था कि 5th फ्लोर पे जाके वेटिंग रूम में वेट करने को। तो हम अभी लिफ्ट से वही जा रहे हैं। एंड लिटरली बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है इनकी कि वेटिंग रूम एकदम ऊपर कर दिया है। और बाकी जितने भी फ्लोर्स हैं, कुछ एमआरआई सिटी स्कैन के हैं, कुछ एक्सरेज के हैं। तो वहाँ जाते उन्होंने तुरंत ही नाम भी बुला लिया कि चलो जल्दी करवा लो। तो हो गया वो, आई थिंक अब बहुत ही जल्दी हो गया था, बहुत जल्दी। तो हम 11:40 को हमारा काम ख़त्म हो गया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप 2 घंटे बाद आइए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर मैंने बोला चलो भाभी, अब एकदम मज़े करेंगे हम। 2 घंटे तक क्या ही करे भाई, 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बोला चलो मोहन मॉल चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा घूम भी लेंगे और खाना वीना भी कर लेंगे। क्योंकि मैं वैसे भी बहुत लेट लतीफ़ हूँ खाने के मामले में। तो अगर खाना एक बार मैं खाने लग गई तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा ख़त्म हो जाता है। जिस वजह से मुझे बहुत ताने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ससुराल जाकर क्या करोगी, यही करना, फिर सासू माँ तुम्हें सुनाएंगी। तो ये बहुत मुझे सुनने को मिलता है। तो फूड हमने ऑर्डर कर लिया था और जो हमारा खाना था आज का वो है वेज फ्राइड राइस। बहुत ही टेस्टी था, ऑयल भी उतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा खासा था, बहुत ही एकदम फुल ऑफ वेजिटेबल्स और मस्त टेस्ट था। और पूरा खाना लिटरली हम जब यहाँ से निकले तब बज रहे थे 1:20, यानी कि सोचो 11:40, 10 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ आते। हाँ, 10 मिनट ही लगे होंगे। तो फिर 11:50 से लेकर 1:20 तक हम सब खा ही रहे थे। बीच में हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, चॉकलेट्स और बेवरेज की। क्योंकि हमें वापस बस जाते हुए ऐसे ही मुंह चलाते चलाते जाना था। तो अभी पहले तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह खाकर निकली थी। उतनी सुबह भी मेरा ऐसा है कि घर से कहीं भी निकलो मैं चावल हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ हैवी खा के निकलूँ। क्या पता भाई रास्ते का, भूखी नहीं मरना मेरे को। मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बहुत छोटी थी उस टाइम पे मुझे जॉन्डिस हुआ था। बहुत कुछ ऐसा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरे को, जिस वजह से खाली पेट में ज़्यादा देर नहीं रह पाती। थोड़ा बहुत ही मुझे हर थोड़े घंटों में खाना पड़ता है। और लिटरली खाते खाते हमने इतनी बकवास की है वहाँ पे। और एक टाइम ऐसा था जब भाभी खा नहीं पा रही थी और मेरा ऐसा था कि भाई चावल है, मैं तो खाऊंगी चाहे मुझे 2 घंटा ही क्यों ना लगे। तो मैं मज़े से खा रही थी। फिर हमने बात की कि जाते जाते हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सो इट्स बेसिकली आज का दिन जो है वो तो भाभी का यूएसजी सिर्फ बहाना था। आज का तो हम गर्ल्स डे आउट मना रहे हैं। अच्छा खासा भाभी अपने बेटे को घर छोड़ाई है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत तंग करेगा वो। और लिटरली यहाँ भाभी ज़बरदस्ती खा रही है।
तो हम जब वहाँ से निकले खाना वाना खाने के बाद, रिपोर्ट्स हमने रिसीव की, तो वहाँ पे नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, बट स्टिल उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार सिटी स्कैन भी कर लें। तो भाभी और भैया ने डिसाइड किया कि पहले वो एक डॉक्टर से सलाह लेंगे, एंड आफ्टर दैट कि अगर वो बोले तो तब जाके सिटी स्कैन का कुछ होगा। तो फिर हम बस में बैठ चुके हैं अब, क्योंकि मेरे घर से लिटरली बहरमपुर है जो, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई। कलकत्ते में अगर 40 किलोमीटर बस से जाएंगे ना, पूरी मतलब ऐसा होगा कि पूरा दिन निकल जाएगा, बट यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं। तो ये देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते कह सकते हैं। अब यहाँ से हमें डायरेक्टली एक गाड़ी पकड़नी है जो हम पकड़ चुके हैं। और जाते वक्त आपने देखा था इतना कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। अब आते वक्त देखो स्टिल आपको दूर दूर तक दिख रहा होगा कि दूर का जो एरिया है वो थोड़ा इनविजिबल काइंड ऑफ है, या थोड़ा सा फॉगी है। बाकी तो ये खेत कितना सुंदर, ऑब्वियसली मेरी नानी का घर यहीं पे है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ आके। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।